प्रयागराज में इस वक्त चल रहा है माघ मेला और माघ मेला इन दिनों काफी चर्चा में है या यूं कहें कि विवादों में है। विवादों की वजह शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जब स्नान करने के लिए संगम की ओर बढ़ रहे थे तब प्रशासन और उनके बीच में आमना सामना हो गया। प्रशासन ने संगम में स्नान करने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद शंकराचार्य जो है वो धरने पर बैठ गए। जहां एक तरफ प्रशासन का आरोप था कि शंकराचार्य काफी भीड़ के साथ स्नान करने जा रहे थे, इसके चलते मेला समिति ने यह तय किया कि क्योंकि संगम नोस पर काफी भीड़ है इसलिए उन्हें स्नान करने नहीं दिया जाएगा। वहीं शंकराचार्य और उनके अनुयायियों का यह आरोप है कि प्रशासन ने उनके साथ मारपीट की है। ये मामला थमा नहीं, मामले ने और तूल पकड़ा और तूल पकड़ने के साथ ही प्रशासन की तरफ से यानी कि मेला समिति की तरफ से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज को एक नोटिस भेज दिया गया, जिसमें ये पूछा गया कि या यूं कहें कि सवाल उठाया गया कि आप शंकराचार्य नहीं हैं। इस नोटिस में हवाला दिया गया सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का। आखिर ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है? शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज कैसे बने शंकराचार्य और आखिर उनका शंकराचार्य बनना विवादों में क्यों है? ये कई सवाल हैं जो इस वक्त लोगों के जहन में चल रहे हैं और लोग इसका जवाब जानना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज काफी चर्चा में रहते हैं। चर्चा की वजह उनके बयान, चाहे बात गौरक्षा की हो, चाहे बात राजनीतिक बयानबाजी की हो, उनके बयान अक्सर जो हैं वो सामने आते रहते हैं। ये भी आपको बता दें कि अपने बयानों के चलते वो कई बार सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर भी रहते हैं। लेकिन अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जो हैं वो माघ मेला में चर्चा में आए हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बताया कि संगम नोस पर वो स्नान करने जा रहे थे, लेकिन उनको अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद वो धरने पर बैठ गए। मेला समिति और शंकराचार्य के बीच में आमना सामना हुआ, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला और फिलहाल हालात ये है, जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक ये हालात हैं कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। मेला समिति की तरफ से उनको एक नोटिस दिया गया है, जिसका जवाब उनको 24 घंटों में देना है। नोटिस में ये सवाल किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आप शंकराचार्य नहीं हैं। सबसे पहले आपको ये आदेश बता देते हैं। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर 2022 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य की नियुक्ति पर स्टे लगा दिया था। अदालत ने कहा था कि जब तक ये मामला न्यायालय में तय नहीं होता तब तक कोई भी आधिकारिक धार्मिक पद्धति से शंकराचार्य घोषित नहीं किया माना जाएगा। अदालत का निर्देश है कि इस विवादित नियुक्ति को आगे नहीं बढ़ाया जाए। आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के शंकराचार्य बनने के बाद ही जो विवाद है वो उपजा था। अब कहानी आपको बताएंगे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के शंकराचार्य बनने की। आपको बता दें कि 15 अगस्त 1969 में उमाशंकर पांडे उपाध्याय के नाम से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में के ब्रह्मपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। साल 2003 में उन्होंने दंड संन्यास दीक्षा दी गई और उनको नाम मिला स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। ये दीक्षा उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने दी थी। साल 2006 के आसपास उन्हें अपने गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का निजी शिष्यता में स्वीकार किया गया था। वहीं 13 सितंबर 2022 को जब स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज का निधन हुआ, उसके बाद उनके निकट सहयोगियों और अनुयायियों ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य घोषित किया और वो पद ग्रहण करने लगे, जिसके बाद आपको बता दें कि उन्हें 45वां शंकराचार्य इस पीठ का घोषित किया गया। हालांकि शंकराचार्य बनने के बाद उनके इस पद को ग्रहण करने के बाद इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लेकिन इसके बावजूद भी, चाहे बात 2025 के महाकुंभ की हो या फिर दूसरे किसी भी कार्यक्रम की, उसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जो हैं वो शंकराचार्य की पदवी के साथ ही सम्मिलित होते आए हैं। 2025 के महाकुंभ में भी वो इसी पदवी के साथ शामिल हुए थे। माघ मेला में प्रशासन और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के बीच में जो विवाद उपजा है, इसका रिजल्ट क्या होगा, अंत में क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सवाल अब ये भी है कि आखिर शंकराचार्य कौन होते हैं, तो वो भी हम आपको बताते हैं।
दर्शकों को बता दें कि सनातन धर्म का सर्वोच्च दार्शनिक आचार्य को शंकराचार्य कहा जाता है। वो किसी एक राज्य जाति के नहीं होते बल्कि पूरे भारत के आध्यात्मिक मार्गदर्शक होते हैं। उनका मूल उद्देश्य धर्म की रक्षा और आत्मज्ञान का प्रचार होता है। ये भी आपको बता दें कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत में 4 पीठ मठ स्थापित किए गए हैं ताकि सनातन धर्म की रक्षा हो सके, जिसमें ज्योतिर्मठ, शारदा पीठ, गोवर्धन पीठ और श्रृंगेरी पीठ का नाम शामिल है। शंकराचार्य कौन होते हैं, ये क्या विवाद है, ये तो हमने आपको बताया। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर पहले शंकराचार्य कौन थे। आपको बता दें कि आदि शंकराचार्य पहले शंकराचार्य माने जाते हैं। सनातन हिंदू परंपरा के महान दार्शनिक, सन्यासी और अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे। वे ही पहले शंकराचार्य माने गए हैं। उनका जन्म लगभग 788 ईस्वी में हुआ था। केरल के कालाडी में उनका जन्म हुआ है, ऐसा जानकारी है। आदि शंकराचार्य ने ही भारत की चारों दिशाओं में 4 पीठ स्थापित किए थे। ये भी बताया जाता है कि मात्र 32 साल की उम्र में उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था। कुल मिलाकर आदि शंकराचार्य हैं जो हैं वो ही पहले शंकराचार्य बताए गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज शंकराचार्य है या नहीं, इसको लेकर अब प्रशासन ने उनको नोटिस थमा दिया है। हालांकि प्रशासन के इस नोटिस पर अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती महाराज का बयान भी सामने आया और वो काफी गुस्से में भी नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे मठों के शंकराचार्यों ने जब उनको शंकराचार्य माना है तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी कौन होते हैं उनसे सवाल करने वाले। फिलहाल ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आगे देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ होता है। लेकिन सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर काफी चर्चा है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।